talking about fear and isolation, right? So it's not fear of isolation, but fear and isolation. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको गुजारिश करूँगा कि आप अपना प्रवचन शुरू करें और फील कंफर्टेबल, जिसमें आप हिंदी में इंग्लिश में मिक्स बोलना चाहें, यू फील फ्री टू डू दैट, ठीक है? तो प्लीज़ आप शुरू, आपका हो गया जी सेटिंग है? हाँ, थैंक यू, प्लीज़। ठीक, अभी बनाओ। ठीक है, एक मंत्र बुला लेते हैं फिर शुरू करते हैं, ओके? आपको रिपीट करने का है। ये त्रिमंत्र है, इम्पार्शियल मंत्र है। जैसे भगवान निष्पक्ष होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं, ऐसे मंत्र भी इम्पार्शियल होना चाहिए। थोड़ा डाउन करो, थोड़ा कम करो। हाँ भरत भाई, एक मिनट, एक बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने सेल फोन जो हैं वो साइलेंट पे कर दीजिए, प्लीज़, ऑल ऑफ यू, अदरवाइज सबको डिस्टर्बेंस होगी एंड आई डू इट माई सेल्फ टू। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो आज हमें जो बात करनी है, फियर एंड आइसोलेशन। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, मगर आज हम फियर को स्पिरिचुअल वे से, मीन्स बोथ एट ग्रॉस लेवल एंड एट सटल लेवल, दोनों की बात करेंगे। और ग्रॉस लेवल की बात तो आप सबको पता होता ही है, फिर भी हमको थोड़ा टच कर लेंगे। सटल लेवल मीन्स इन स्पिरिचुअल वे, क्योंकि ग्रॉस लेवल के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं ना, सब टेम्पररी होते हैं। एंड spiritual solution, it removes the cause and that's why it is permanent. तो हम जब भय की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीनियर हो गए इसलिए भय है। एवरीबडी इज हैविंग फियर। छोटा बच्चा है, उनको भी भय लगता है, मगर सबका भय अलग अलग हो जाता है। और उम्र के साथ, बीइंग ए सीनियर सिटीजन, आपका जो भय है, इट इज कनेक्टेड विथ हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली में सब सेपरेट हो गए,
अकेलापन महसूस करते हैं, वही खड़ा हो जाता है, कुछ बीमारी होगी तो क्या करेंगे, क्या होगा? If I will be disabled, I will be handicapped, then what will happen? Who will take care of me? Even फाइनेंस के लिए भी फियर खड़ी हो जाती है कि महंगाई बढ़ गई, अभी पैसा कम मिलता है, और 2-4-5 साल के बाद क्या होगा? और फिर फियर की वजह से, भय की वजह से वो धीरे धीरे ज्यादा बात करना बंद कर देते, और ज्यादा बात करना बंद करते बाद में डिप्रेशन आ जाता है। और यहाँ तो विंटर लंबा चलता है, तो विंटर में कंपलसरी घर में रहना पड़ता है, तो डिप्रेशन की इफेक्ट ज्यादा होती है। तो बात कैसी है कि भय, फियर, तो ऐसे तो हम सब बोलेंगे भाई साहब उम्र के हिसाब से हैंडीकैप हो गए, डिसेबल हो गए तो फियर है, तो बोलेंगे अब चलो उनका सॉल्यूशन ये है कि आप सीनियर सिटीजन होम में चले जाओ, ये करो वो करो। फिर भी रहेगा कि बाद में क्या? तो विचार अभी तो हम चल सकते हैं, नहीं चल पाएंगे तो क्या होगा? क्या में? और हम देखते हैं ना, किसी और को देखते हैं कि छोटी उम्र में कितना प्रॉब्लम हो गया तो मुझे तो नहीं होगा, किसी और को प्रॉब्लम हुआ तो मुझे नहीं होगा। एक सिंपल बात है, हम देख नहीं सकते आगे का कि आगे क्या होने वाला, इसलिए फियर, भय खड़ा होता है। और देख सकते हैं तो ज्यादा भय खड़ा हो जाएगा। क्या मैं जो आप देख पाएंगे कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो अभी जो 5, 10, 15 साल आराम से जीने का वो भी जी नहीं पाएंगे। तो अच्छा नहीं है देख नहीं पाते हो। इससे गुड थिंग है, कल क्या होने वाला है, 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, हम नहीं देख पाते, वो सबसे अच्छी बात है। पर हम क्या सोचते हैं, वे कल क्या होगा? अरे भाई कल जो होगा जब समय आएगा देख लेंगे, अभी कुछ सामने आया है? भगवान की बात कैसी है? रिमेन इन प्रेजेंट, रिमेन इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहो। हम लोग वर्तमान छोड़कर फ्यूचर का सोचते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं। मैं आप सबके सिंपल प्रश्न करूं, ये दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा होगा जो अपना प्रेजेंट स्पॉइल करके, मीन्स फ्यूचर की चिंता करके, बाय वरिंग फॉर फ्यूचर, इफ ही स्पॉइल्स हिज प्रेजेंट, इज इट पॉसिबल दैट ही कैन मेक हिज फ्यूचर? प्रेजेंट को स्पॉइल करके कोई भी फ्यूचर बना नहीं सकता है। एक सिंपल बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने प्रेजेंट को संभालो। आज क्या संजोग है वो देख लो, कल का फिर देखा जाएगा। और नेचर का एक नियम भी है, लॉ ऑफ नेचर। नेचर का नियम क्या है? नेचर आपको इतना ही लोड देती है जितना आपकी कैपेसिटी है। आपकी कैपेसिटी से, आपकी बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोड नेचर नहीं देती है। जो कुदरत हमें हमारी शक्ति से ज्यादा दुख नहीं देती है, तो फिर हमें फ्यूचर का सोचने का ही कहां है? एक बार सोचे, हम प्लानिंग करेंगे, चलो अब ये क्या ग्रॉस लेवल पे प्लानिंग करेंगे कि चलो अभी 70 हो गए, अभी 80 हो गए,
अभी कुछ जरूरत पड़ेगी ये करेंगे, ये करेंगे, बच्चों के नजदीक रहने के लिए चले जाए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब प्लानिंग हम करते हैं। अच्छी बात है करने का, ना नहीं बोलता हूं, बस समझने के लिए कि देयर इज लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का नियम है। आप में जितनी शक्ति है ने इतना ही दुख आता है, इतना ही कष्ट आता है, इससे ज्यादा कष्ट नहीं आता है। इसका मतलब क्या होगा, आप में शक्ति है तो शक्ति है तो जब संजोग आएगा तो देख लेंगे। अभी तो वर्तमान में एंजॉय कर ले। समझ में? आप अभी मानो कि यहाँ एवरी वीक होता है आपका, एवरी वीक आप यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिर सोचेंगे अभी विंटर आएगा तो नहीं आ पाएंगे, यार विंटर के बाद विंटर में है। एंजॉय योर प्रेजेंट, क्या मैं, और विंटर आएगा तो दूसरा कुछ ये लोग करेंगे, वो हमें सोचने का नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमारा जो बाउंड्री है ना वो छोड़ के दूसरे की बाउंड्री में चले जाते हैं। हमें चिंता करने का राइट कितना है? आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। इंडिया में एक भाई थे, बिजनेसमैन थे, वो ये 50 इयर्स पहले की बात है, अराउंड 50 इयर्स, ये इट हैपन। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो उस समय उनको बिजनेस में 50 साल पहले 2 लाख का लॉस हो गया। तो 2 लाख का लॉस हो गया, उस वक्त बहुत ज्यादा था। तो उनको रात को नींद भी नहीं आती थी, रात को सो नहीं पाता था। ऐसा बिजनेस बड़ा था, वो इतने बड़े बिजनेस के सामने 2 लाख तो कुछ नहीं था, फिर भी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय 2 लाख की वैल्यू बहुत थी। मानो अभी किसी के पास $50 मिलियन है और उनको 10 लाख का लॉस हो गया, तो भी उनको इफेक्ट होगी ना। 40 पड़ा है फिर भी इफेक्ट होगी। हम इतने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले नहीं है कि हम ऐसा सोचे कि पहले 50 था अभी 40 है, 40 मिलियन भी किसी के पास नहीं, मेरे पास तो है, आई एम हैप्पी, ऐसा सोचते नहीं है। हम क्या सोचते हैं, अरे 10 मिलियन का लॉस हुआ, 10 मिलियन का लॉस हुआ, 10 मिलियन का लॉस हुआ, तो हम बैलेंस नहीं कर देते। जैसे बैलेंस करो तो आप हैप्पी हो जाओ ना, फिर वो फियर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, अभी आगे क्या करेंगे, मेरे पास 40 मिलियन तो पड़ा है, 40 मिलियन पड़ा है, देख लेंगे फिर आगे। क्या मैं ये जो पैसे का जो फियर है उनकी बात कर रहा हूं। तो भाई साहब ने दादा भवन को बताया, हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना, दादा भवन करके ज्ञानी पुरुष हो गए गुजरात में। He was born in 1908 और 1958 में सूरत के रेलवे स्टेशन पे बैठे थे शाम के समय 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पे। तो विदाउट एनी एफर्ट्स बट नेचुरल उनको एक ज्ञान प्रकाश खुला हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ। उसमें उनको सब कुछ दिखाई देगा, मैं खुद कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुक्ति क्या है, सब कुछ दिखाई दिया है। और उसी समय से उनका देह और आत्मा दोनों सेपरेट हो गए। तो ये दादा भगवान के पास वो बिजनेसमैन आया और बताया कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। तो दादा ने उनको एक सामान्य ग्रॉस लेवल पे समझाया कि आप बिजनेस में कितने पार्टनर हैं। तो बताया हम 2 पार्टनर हैं। तो आपके पार्ट में लॉस कितना आया? तो हम 50-50% पार्टनर है, तो मेरे पार्ट में 1 लाख का है, बराबर 1 लाख रुपए का नुकसान आया। फिर बताया कि आपके घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं? तो हम दोनों, मेरे भी 3 बच्चे, उनके भी 3 बच्चे, तो 5-5 है। तो दादा उनको पूछा कि जब आपको प्रॉफिट होता था तो फैमिली के मेंबर भी एंजॉय करते थे कि नहीं करते थे? करते, वही पार्टनर तो है नहीं।
तो आपका पार्टनर है, उनके फैमिली मेंबर भी एंजॉय करते थे, तो वो भी पार्टनर, कितने पार्टनर हो गए? 10 पार्टनर हो गए। तो 2 लाख का लॉस हुआ, आपके पार्ट में कितना आया? हाँ, 20,000। तो जो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है उनके लिए 20,000 तो कुछ नहीं है। तो उनको चिंता करने का राइट कितने का है? ओनली 20,000 का। मेरी बात सुने, आपको चिंता, ये फियर, भय है, चिंता है, पैसे की चिंता है, आपको देखने का कि मुझे राइट कितना है। तो उनका राइट है 20,000 का, वह चिंता कितनी करता है? 2 लाख की। 10 टाइम्स कर रहा है, और वो अकेला कर रहा है। वो दोनों पार्टनर करते हैं, दोनों पार्टनर की वाइफ भी करेगी, बच्चे भी बड़े हुए वो भी करेंगे, तो सब 2-2 लाख की चिंता करेंगे, तो 20 लाख की चिंता करते हैं, और राइट है 20,000 का। हम कितने मूर्ख नहीं है? क्या हम कितने बड़े मूर्ख हो जाते हैं? हम सोचते क्या है कि हम तो अभी सीनियर सिटीजन हो गए, बाल व्हाइट हो गए, तो हम तो इंटेलिजेंट है, वी कैन गिव एडवाइस टू एवरीबॉडी। किसी को नहीं चाहिए तो भी हम नहीं देते। हमारा बेटा है, अभी वो बात भी नहीं सुनेगा कि वो भी स्टेबल हो गया है, और हमें लगता है कि ठीक से नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनको बिठा के बताया कि भाई ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करना चाहिए। वो बोलता है पापा मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे तू बैठ, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। तो उनको सुनना नहीं है, हमें सुनाना है। तो इतना याद रखना कि आपको राइट कितना है? 20,000 का। ऐसे अभी आप सब रिटायर्ड हो गए, आपको एवरी मंथ खर्चा कितना है, इतने आपको सोचने का है, इतनी आपको चिंता करने का राइट है। आपका एवरी मंथ मानो कि $5,000 का खर्चा या 10,000 का, तो 10,000 की चिंता करने का आपका राइट है। मगर आप क्या सोचते हैं कि अभी धीरे धीरे बैलेंस कम हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पर अभी तो है ही ना। तो अभी तो चिंता करने का भी राइट नहीं है, जब खत्म हो जाए तभी चिंता करने का राइट है। तो भगवान क्या बोलते हैं, इस संसार में सब लोग मूर्ख बनते हैं, तो आपको विचक्षण होने का है। मनुष्य होकर चिंता नहीं करे तभी उनको मनुष्य बोलते हैं। यहां ओटावा का ही एक एग्जाम्पल है। आशा जी आपको याद होगा, हम फर्स्ट टाइम आए ओटावा, एक सत्संग रखा था, क्या नाम था उनका, मुझे नाम याद नहीं है, वो सीनियर लेडी थी, उनके घर पे उसने आग्रह करके सत्संग रखवाया था। तो संडे था, तो सुबह का और शाम का सत्संग अरेंज हो गया था। तो बोलते हैं कि चाय के समय आओ, पर आना ही आना है। इतना प्रेम से बोले, चलो ठीक है मैं आऊंगा। गए, थोड़ी बहुत बातें हुई, तो ऐसे बात को ऐसा टॉपिक निकला, तो मैंने उनको पूछा कि आपको चिंता होती है? बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? मुझे पता नहीं, आपको यहाँ कनाडा में तो चिंता नहीं होती होगी, इंडिया में होती है, और इंडिया से यहाँ आते तो उधर सब छोड़ के आते ना, सब एक्स्ट्रा बैगेज उधर बैगेज छोड़ के आते हैं ना, एक्स्ट्रा बैगेज। तो मैंने उनको पूछा, गलती से पूछ लिया कि आपको चिंता होती है? तो भी बहुत आनंदित है, तो लाइटली मुझे बता रहे, अरे भरतान जी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये दुनिया में चिंता किसको नहीं होती है, ये सबको पूछो, सबको चिंता होती है। तो उन्होंने क्या किया, हाँ तो नहीं बोला, वो सबको लपेट में ले लिया कि सबको चिंता होती है। अभी मुझे उनको क्या बोलेगा। फिर मेरा ध्यान गया कि उनकी गोदी में उनका पपी बैठा था, और पपी को ऐसा पैम्पर कर रही थी। तो मैंने एकदम से उनको पूछा कि आप अपने पपी को पूछो, उनको चिंता होती है? तो शी वाज शॉक्ड फॉर 5-10 सेकंड, और फिर मुझे बोलती है, भरतानंद जी आपने तो हद कर दी। तो मुझे हुआ कि जब प्रॉब्लम हो गया, इतना ज्यादा मुझे नहीं बोलने का था, कि फर्स्ट टाइम ही मिले थे,
मुझे क्या लगा कि ऑपरेशन थिएटर पे, ऑपरेशन टेबल पे ही पेशेंट डाइट है, ऐसा लगा मुझे। मगर 5-10 सेकंड के बाद उसने मुझे क्या बताया, उसे पता जी आपने हद कर दी। फिर आगे क्या बताया, आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पपी जानवर होकर चिंता नहीं करता है, और मैं आदमी होकर चिंता करती हूं, तो क्या मैं जानवर से भी गई? बात समझ रहे इसे? ऐसे वो तो एकदम नॉर्मली बोल दिया उन्होंने, तो मैं भी सोच में पड़ गया कितने जागृत है, इतना रिवॉल्यूशन कितने फास्ट है कि मैंने इतनी बात की कि आपका पपी चिंता करता है, उनको पूछो, तो उनको पूरा ऐसा इतना यहां तक गए नहीं। समझ में आए? तो आप लोग भी सब तो आदमी है, मनुष्य है, हम में से कोई जानवर तो है नहीं, तो हमें चिंता करने का राइट होता है? जानवर को नहीं है तो मनुष्य को क्या चिंता करने का? हम तो उससे आगे है। हम डेवलप नहीं है। ये जानवर का मन तो लिमिटेड होता है, उनकी बुद्धि भी लिमिटेड होती है, वी आर हाईली डेवलप। तो वो लोग चिंता नहीं करते, तो हमें तो आनंद में रहना चाहिए। चिंता की बात छोड़ो, हर संजोग में आनंद में रहना चाहिए। क्यों ऐसा बताया कि मानो कि आप आनंद में नहीं रहे, आप सोचे कि अभी क्या होगा क्या होगा, अभी हेल्थ का प्रॉब्लम है, अभी बच्चे दूर हो गए, अभी विंटर शुरू होगा, अभी एक घर का प्रॉब्लम है, हाउस का प्रॉब्लम है, हाउस इतना बड़ा है तो संभाल नहीं सकते, अभी काम के लिए कभी बेड को बुलाते वो भी नहीं मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल में सब लोग बिखर गए, अभी पहले पूरा ग्रुप था, अभी ग्रुप छोटा हो गया, दूसरे दूर दूर रहने के लिए चले गए। तो ऐसा करते 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 वह भीतर वो फियर खड़ा हो जाता है। मगर भगवान ने क्या बताया कि हम आफ्टर ऑल हम हिंदुस्तानी है, बराबर, इतनी बात तो सही है कि आफ्टर ऑल हम हिंदुस्तानी है, भारतीय है। बिना वजह हम पानी आफ्टर ऑल हम हिंदुस्तानी है, भारतीय है। तो हिंदुस्तानी है ना, तो हमारे पास ऐसी समझ होनी चाहिए कि इन आवर लाइफ स्पान, विदाउट एनी एक्सेप्शन, everybody will pass through different situation, circumstances of happiness, unhappiness, favorable, unfavorable. So even if you are passing through extreme adverse circumstances, you must have one vision so that you can remain undisturbed within. इतना तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हमें ऐसा हो जाने का कि जगत का कोई भी संयोग हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाए। जगत का कोई भी संयोग हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाए, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म में मानने वाले हैं, या हम कोई भी धर्म में मानते हैं, तो धर्म में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, तो फिर शक्ति नहीं होनी चाहिए? ये जानवर लोग भगवान में नहीं मानते फिर भी बिंदास रहते हैं, और हम भगवान में मानते हैं और दिल से मानते हैं, हार्टिली मानते हैं। हाँ, एक बात है कि हम जो भगवान के लिए हम जो बोलते हैं ना, मुंह से जो बोलते हैं ऐसा भीतर मानते नहीं। लाइटली बता रहा हूं, हम बोलते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं बोलते। और आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेंगे कि भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है।
वो बोलेंगे, वो भी मुंह से बोलेंगे, भीतर क्या रहेगा कि मैंने सब मैनेजमेंट किया, मैंने ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन इससे इतना प्रॉफिट हुआ। तो हम एक और बोलते हैं कि भगवान करते हो, दूसरे क्या मानते हैं कि मैं ही करता हूं। कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। हम बोलते हैं जरूर है कि भगवान करे, सब कुछ भगवान के हाथ पे है, पर किसी ने आपका इंसल्ट किया तभी, if somebody insulted you, then what you will say? Can you see that person? उस समय क्या बोलना चाहिए कि oh that person is instrumental, भगवान ने करवाया, भगवान उनके पास मेरा अपमान करवाया, तो उनकी गलती नहीं है। ऐसा रहेगा ने तो आप प्रोग्रेस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि धर्मों में भी, जो धर्म में भी आगे बढ़ना है तो कॉन्ट्राडिक्शन जाना चाहिए। हम एक और भगवान के ऊपर छोड़ भी देते हैं और दूसरी ओर चिंता करते हैं। वन साइड वी से एवरीथिंग इज इन हिज हैंड, इन हिज हैंड्स, ऐसा बोल देते हैं, और शाम बाद में चिंता करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ। आपको समझ में नहीं आया ये बात? समझ में नहीं आई? मैं बताऊं, एक भाई थे, कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे और ऐसे स्टॉन्च थे, राम को नहीं मानते थे, दूसरे कोई भगवान को नहीं मानते, सिर्फ कृष्ण भगवान। ऐसे अनन्य भक्ति, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। फिर वो आए तो बता रहे थे कि मुझे बहुत चिंता होती है। तो उनको पूछा भाई आपको क्यों चिंता होती है, आप तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, भगवान में आपकी इतनी अनन्य श्रद्धा है। तो क्या, हाँ मैं कृष्ण भगवान को मानता हूं। तो कृष्ण भगवान ने क्या बताया कि जीव तो सिद्ध ने सोचना करे, कृष्ण को करना है वो करे। मीन्स हे जीव, हे मनुष्य, तू चिंता क्यों करता है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो फिर आपको ये चिंता है तो कृष्ण भगवान को सौंप दो, चिंता मत करो। तो क्या बताया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बेटी बड़ी हो गई, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो वो तो मेरी बेटी, मुझे चिंता करनी पड़ेगी, भगवान थोड़ा करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं? तो हम बोलते हैं, हम मुंह से जो बोलते हैं वो भीतर मानते नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो भय जो धर्मों में है उनको भय नहीं होना चाहिए। आप धर्म को फॉलो करते हैं सही समझकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिचुअल्स। तो हम तो क्या मानते हैं, हम धर्म में ही है, तब धर्म में है बात सही, यू आर जस्ट फॉलोइंग रिचुअल्स, एंड रिचुअल्स आर मीन्स ऑफ रिलीजन, धर्म के साधन है। आप माला पिराते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, व्रत तप जप करते हैं, वो सब धर्म के साधन है, एंड दे आर ऑल एसेंशियल, उनकी जरूरत भी है। मगर धर्म का साधन करते करते हमें धर्म नहीं पाने गए, और धर्म पाया तब बोल सकते हैं कि आपके भीतर से फियर चला गया। तभी ऐसा हो जाए बाहर के लोग बोले कि उनको चिंता होगी, मगर आपको एक सही समझ के साथ, एक राइट विजन के साथ भीतर चिंता नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो जाने का है। मेरी बात ख्याल में? तो आप पूछते रहो, कोई बीच में पूछता। मैं तो क्या, ये इंटरेक्टिव सेशन है, तो यू कैन आस्क एनीथिंग इन बिटवीन ऑल्सो। मेरा लिंक नहीं टूटेगा। तो एक समझने के लिए बताया कि ग्रॉस लेवल पे भी हमें प्लानिंग करने का है, कि एज हुई तो प्लानिंग तो करना पड़ेगा। तो प्लानिंग में क्या करने का है, वो बाहर का प्लानिंग करने का है, पैसों का प्लानिंग करने का है, अभी कौन से सीनियर सिटीजन होम में रहने के लिए जाएंगे, ऐसा प्लानिंग करने का है, या बच्चे के लिए क्या करेंगे, वो कैसे साथ में रखेंगे, वो सब करने का है। तो नहीं, वो तो सब ग्रॉस लेवल का प्लानिंग हम लेके आए हैं, मगर अभी मन को ऐसा स्ट्रांग बना देने का कि बाहर कितने भी भारी संजोग आ गए, आपका मन विचलित ना हो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं। ये मेरे माता जी है ना, सी इज 95, बराबर 95 कंप्लीट हो गया, मगर कभी कंप्लेन नहीं करते कि मुझे
बॉडी में दर्द हो रहा है, कि आई एम टायर्ड, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अपने आप मैनेज कर लेते हो, हैप्पी रहते हो विदाउट कंप्लेन, शी लिव्स हैप्पी लाइफ। और देखो ना ये एज में हमारे साथ घूमना, हम तो 2-3 दिन में वो जगह बदल देते हैं। इट्स डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है इतना ट्रैवलिंग करना, वो सब। बट क्या है, मन स्ट्रांग है। आप ये सब जो साथ में रहे, निरूबेन है, ये अर्जुन है, आशा है, आशा जी मुझे बता रहे थे, इंडिया में गुजरात में आए थे, हम साथ में घूमने के लिए गए थे, सौराष्ट्र में सब जगह गए थे। तो लंबा वो ट्रैवलिंग होता है कार में 5-6 घंटे का, और इंडिया में तो इट इज टायरिंग। तो उन्होंने माता जी को पूछा कि आपको थकान नहीं लगती है, यू आर टायर्ड, आराम करना है? तो क्या बताया, अरे मुझे थकान कैसे, कार हैज ट्रैवल्ड, तो थकान तो कार को लगनी चाहिए, हम तो आराम से बैठे थे। ये समझ रहे, इस बात समझ पाए? तो इस तरह से होना चाहिए। उससे हम क्या बोलते हैं, अरे एज हो गई ना, तो अभी तो इतना ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, 1-2 घंटे से ज्यादा है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब मैं तो नजारा देख रही हूँ। हाँ, वो क्या बोल के, मैं तो नजारा देख रही हूँ, बाहर का सब देख रही हूँ, अब सब देख के आनंद होता है। और हम क्या बोलते हैं, नहीं अभी बैक में पेन हो गया, अभी थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, अभी आराम करना है, बहुत ट्रैवलिंग किया, कल थोड़ा कम करना है। हम भीतर बुद्धि चलाते रहते हैं, और चलाते हैं, उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर रॉन्ग डायरेक्शन में चलाते हैं। सही डायरेक्शन में चलाना चाहिए, उनकी जगह रॉन्ग डायरेक्शन में चलाते हैं, और फिर उनके साथ बैठ भी जाते हैं कि नहीं बात तो सही है, अभी इतनी उम्र हुई, इतना तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लाइट में भी आते हैं, इंडिया से आते हैं ना, 1-2 बार चक्कर मार के आएंगे, वो एयर होस्टेस को बोलेंगे चलो कॉफी बना के दे दो, तो फिर वो कॉफी सर्व करने के लिए आती है, वो ऐसे घूमते हैं ना, तो फिर बोले चलो कॉफी बना के दे दो। फिर वो कॉफी बनाएगी तो अपना कितना इतना एक सजेंट डालेगी, तो इसमें क्या होगा, पुराने लोगों तो ऐसा ज्यादा मीठा चाहिए ना, तो वो 4-5 तो डालेंगे, बोलेंगे एक और दो और दो और दो। तो एरो से मुझे बोलने के लिए आई कि योर मॉम इज टेकिंग टू मच शुगर, शी विल हैव अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला, डोंट वरी, शी विल डाइजेस्ट एवरीथिंग। बात समझे? तो हम क्या सोचते हैं, हम जो हमारा ज्ञान है ना उनको ही देखते हैं, कि लोगों ने बताया कि ये शुगर है, शुगर इज वेरी पॉइजनस, हार्मफुल, दिस दैट, तो हम क्या बोलेंगे, अरे आप शुगर मत लो, थोड़ा कम खाओ, कम खाओ। हम लोग क्या सोचते हैं कि बचपन से इतना ज्यादा शुगर खाते हैं, आते अप टू द एज ऑफ 95 कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे डॉक्टर का सुनने का कि उनका सुनने का, क्या है एक समझने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोला कि सब शुगर खाओ, ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं, उनका जो प्रैक्टिकल अनुभव है तो उनको हिलाने की जरूरत है, उनको एडवाइस देने की जरूरत है। ऐसे आपको भी क्या करने का, खुद का देख लेने का। हम दूसरों में इंटरफियर करने के लिए जाते हैं ने, इसकी वजह से हमारी इनर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हमारा मन वीक हो जाता है, क्योंकि हम एडवाइस देने के लिए जाते हैं मगर हमारी एडवाइस वो सुनता नहीं है, तो फिर बूमरैंग होता है, तो हमें इफेक्ट हो जाती है, हम ज्यादा वीक होते जाते हैं। इनकी जगह सामने वाला जो भी करे, मानो आपका बेटा है और आपकी एडवाइस नहीं सुनता है, आपको लगता है उनको ऐसा प्रॉब्लम होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो क्या बोलने का, ठीक है जब होगा तब उनको हेल्प करेंगे, मैंने एक बार बोल दिया बहुत हो गया। तो आपका मन स्ट्रांग होगा, और मन को क्या बोलने का, क्या आपने बोला वैसा सब प्रॉब्लम आएगा, बट यू बी वेल प्रिपेयर्ड। उनको वेल प्रिपेयर करने की जरूरत है, आपको वेल प्रिपेयर रहने का। और दूसरी बात कैसी है कि फियर की वजह से इंडिया में कम होता है, मगर यहाँ लोग ज्यादा आइसोलेशन में चले जाते हैं, फिर किससे बात करने का मन नहीं होता है,
फिर उनको लगता है कि इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, भीतर इंटरेस्ट जो रहना चाहिए ना, वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। और इंटरेस्ट नहीं रहता तो फिर क्या होता है कि जीवन जीने की इच्छा नहीं रहती है। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट है। हमें तो कैसा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कैसा होना चाहिए बताओ, कि एक्सीडेंट हो गया और एक हाथ को एम्प्यूट करना पड़ा, तो हमें क्या बोलने का खुद को, अरे एक ही हाथ एम्प्यूट हुआ, दूसरा हाथ तो है नहीं, हम जिंदा तो है नहीं। ख्याल में मैं जो कहना चाहता हूं, आपको होगा नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं कि बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो किसी का हाथ या पांव एम्प्यूट करना पड़ा, तो हम क्या फिर बोलेंगे, एक साल के बाद भी कोई मिलेगा नहीं तो हम पूरा उनका एक्सप्रेशन करेंगे, ऐसा हुआ, मेरी गलती नहीं थी, वो साइड में रेड सिग्नल था, फिर भी आप तो एक्सीडेंट कर दिया और मेरा पाँव काटना पड़ा है, तो डॉक्टर अच्छा था, ये था वो था। हम पूरा लंबा बात करेंगे। हम जिनको बात करते हैं उनको सुनने की इच्छा होती है नहीं होती है। और यहाँ तो पता, यहाँ तो एक्सरे देते थे, इंडिया में तो एक्सरे भी आपको दे देते हैं, तो एक्सरे निकाल के भी बताते हैं, देखो यहाँ फ्रैक्चर हुआ, यहाँ हुआ। तो वो भी सोचता है भाई थोड़ा डॉक्टर मुझे बताता है, फिर वो सोचता है कि चलो अभी रिश्तेदार है तो हाँ करते ही। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पाँव एम्प्यूट हो गया, अभी उनका कोई रास्ता है, अभी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जिनका सॉल्यूशन नहीं है उनकी चिंता नहीं करें, उनको एक्सेप्ट करने का। आपको फ्रैक्चर हुआ तो ठीक है, फ्रैक्चर हुआ तो ऑपरेशन करके उनका हीलिंग करेंगे, वो ठीक है। बट एम्प्यूट करना पड़ा, अभी उनका कोई रास्ता ही नहीं है, तो एक्सेप्ट इट एज इट इज। ये सिचुएशन को स्वीकार करके अभी प्रेजेंट में मुझे कैसा रहना है उनका प्लानिंग कर लो। और कोई पूछे तो भी बताने की जरूरत है, ऐसा हुआ, इतना टाइम बिगाड़ने का काम। आपको आपके टाइम की वैल्यू नहीं है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं ना, उसका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल नहीं है, हम लोग मैकेनिकल नहीं है। जो लोग मैकेनिकल नहीं है वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। दे विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द सिस्टम एंड टेक एडवांटेज। हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं। यहाँ के लोग कैसे मैकेनिकल माइंड वाले हैं, तो सिस्टम को ही फॉलो करते जाएंगे और सिस्टम को फॉलो करेंगे इसलिए सक्सेसफुल लगेंगे। मगर हमें तो जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी मकान बनाना है, जल्दी कुछ करना है, तो क्या करेंगे, सिस्टम को ब्रेक करके आगे बढ़ना है। And when you break the system, you have to remain very alert. मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताऊं कि आप इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं और देखते हैं रेड सिग्नल है मगर कोई ट्रैफिक नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, तो आप चलाएंगे नहीं कि खड़े रहेंगे तो पीछे वाला हॉर्न बजाएगा, तो भाई क्यों खड़े, कोई नहीं, जाने दो। आई मेरी बात समझे? तो रेड सिग्नल फिर भी हम जाएंगे, पर हम सीधा नहीं जाएंगे। वी आर वेरी अलर्ट। हम राइट पे भी देखेंगे, लेफ्ट पे भी देखेंगे, पुलिस वाला है कि नहीं वो भी देखेंगे, कैमरा है कि नहीं वो भी देखेंगे, और सब हमारा रिवॉल्यूशन इतना फास्ट चलेगा और फिर जाना देंगे। मीन्स वी आर नॉट मैकेनिकल। हमारे रिवॉल्यूशन ऑफ माइंड बहुत फास्ट है, और जो रिवॉल्यूशन ऑफ माइंड बहुत फास्ट है उनका भी उपयोग करने का है प्रेजेंट में रहने के लिए। मेरी बात समझ में आती? सिंपल बात है। और एक्चुअली तो कैसा है कि भय सही में कब जाता है, एक सटल बात करते हैं आध्यात्मिक। कोई भी आदमी का भय कब जाएगा, जहां तक, क्या आपका शुभ नाम फर्स्ट नेम? आप पीछे। मेरा ईश्वर भाटिया। I'm an engineer too, by the way. So हाँ। I like you. हाँ, हम दोनों इंजीनियर हैं। हाँ। मैं तो
सिविल इंजीनियर तो गुजरात में क्या बोलते हैं? सिविल है, हम भी सिविल। हाँ, हम गुजरात में बोलते हैं तगारा पावड़ा छाप। पावड़ा में सोयल, तगारा में गमला। बकेट तगारा पावड़ा छाप इंजीनियर। बकेट मैकेनिकल इंजीनियर बोलते हैं वो हथौड़ा छाप, हैमर वाला। तो एक समझने के लिए क्या ईश्वर भाटिया, ईश्वर भाटिया। वैसे ईश्वर दास है। हाँ, पर शॉर्ट कर दिया बराबर। वो ईश्वर के ऊपर प्रेम ज्यादा है ना, तो दास की जगह ईश्वर कर दिया। वनलेस वो ईश्वर के साथ इतनी आत्मीयता है कि पीछे दास लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तो एक समझने के लिए फियर, भय कहां तक रहता है, जहां तक ये बिलीफ है, ये मान्यता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, वहां तक मुझे ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो सब फियर खड़ी हो जाती है। तो रूट कॉज में मैं ईश्वर हूं ऐसे बिलीफ है। सो व्हाट यू से कि माय नेम इज ईश्वर, ओके? तो आप बोलते हैं वी ऑल विल एक्सेप्ट, यस योर नेम इज ईश्वर, बट व्हेन यू से माय नेम इज ईश्वर, दैट मींस इट इज नेम गिवन टू यू जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, व्यवहार चलाने के लिए। मगर आपकी बिलीफ में क्या हो गया है? नहीं, मैं खुद ईश्वर हूं। बहुत गलत। हाँ, बहुत गलत बात है, सही बात है। अच्छा, आप सिविल इंजीनियर तो वैसा जल्दी एग्री हो जाते हैं, दूसरों को एग्री नहीं होते हैं। समझने के लिए कि जब मैं बोले मेरा नाम, मैं और मेरा नाम दोनों अलग नहीं है। मानो ये हाउस है, मैं बोलूं कि मेरा हाउस, तो मेरा हाउस बोलूंगा, उसका मतलब क्या हुआ कि घर से, हाउस से मैं अलग हूं। जहां जहां भी हम मैं और मेरा, मेरा 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 बोलते हैं, आई एंड माई, बाय डिफॉल्ट दे आर सेपरेट, दे कैन बी वन। तो हम क्या बोलते हैं? माई बॉडी बोलते हैं, मीन्स यू आर सेपरेट फ्रॉम योर बॉडी। हम क्या बोलते हैं? माई माइंड, तो हम मन से भी अलग है। माई टी शर्ट उनसे भी अलग है। तो वेयर एवर वी से माई माई माई, वो सबसे अलग है। आप क्या बोलते हैं? माई वाइफ ऐसा बोलते हैं? मैं आपको एक चीज उदाहरण दूं थोड़ा सा। एक वकील था, मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने गलती से बोल दिया माई सन, वो कहता नो से आवर सन। तो वहां से मुझे पता लगा कि हम, इवन दो इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन सीखने को मिला कि बोलना क्या है। दूसरा पंडित जी, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक मैंने कोर्स लिया था 1973 में, यहाँ पे डेल कार्नेगी कोर्स। उसमें वो दिखाते हैं अपना फियर को दूर कैसे करना है, कि बोलना कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। और आप जो कह रहे हैं कि फियर को कैसे दूर करना है, मैं एग्जाम्पल पहले भी कहीं दिया था कि नॉर्थ यूरोप में 15 कम्युनिटीज़ हैं जो बड़ा अच्छा टाइम आइसोलेशन में बिताते हैं। वो नॉर्थ यूरोप, नॉट वेस्टर्न यूरोप। हाँ, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, वहाँ। तो उनका कॉमन जो पैरामीटर्स ये था कि एक तो अपने आप को बिजी रखते हैं, जैसे हम डांस करते हैं, भांगड़ा करते हैं, तो वो गरबा हुआ, ये हुआ, उनका अपना जैसे म्यूजिक है, वो डेली करते हैं शाम को। दूसरा वो चलते हैं पैदल से, गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज द बेस्ट नॉर्थ यूरोप। और थर्ड जो है वो वेजिटेरियन है। हमने सोचा ये गोरे लोग हैं, मीट खाते होंगे, ऐसा, तो सारे नहीं खाते, हाँ बराबर। उससे मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ। और बाकी तो आप चौथा बताओ। वो लोग 8 घंटा काम नहीं करते। नहीं, चौथा ये कि अगर हम कहते हैं कि मैं फियरलेस हूँ, तो बीवी जो है वो डंडा मारेगी, कहेगी तुम स्टोन माइंडेड हो। लेकिन अंदर से मेरा यही है कि गलती जो की है उसको मानो, कोई माफ करे तो बड़ा अच्छा है। गलती भी की, एक आध गलती की है, मैं सजा भुगत रहा हूँ। तो मैं कभी मगर अभी आपको समझ में आया, माई वाला पार्ट समझ में आ गया ना? हाँ, बहुत अच्छा। आई और माई डिफरेंट है। बहुत अच्छा। तो अभी आप क्या बोलते? माई वाइफ बोलते हैं? नहीं, ओवर ऐसा कैसे तो मेरा कहने का मतलब क्या था?
कि wherever we say my, that my is separate from I. So when you say my wife, इसका मतलब वो आपसे अलग है. But our wife, तो क्या सिर्फ वर्ड क्या अंदर से महसूस तो हो रहा है. तो क्या है, हम जहां my बोलते हैं, that my by default is separate from I. और दूसरा मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, इन अ वेरी सिंपल वे. हम बोलते हैं भगवान भगवान भगवान, and God is not our. Then the question will arise, then who is our boss? So our mistakes and our blunders, they are our boss. Nobody else is boss. When you are doing some mistake, that person will become your boss. आप इंडिया में जा रहे, रेड सिग्नल है, आपने गाड़ी ड्राइव कर दिया, तो पुलिस सिटी में जाएगा, तो सबको डर नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ही डर लगेगा, क्योंकि आपने मिस्टेक की है. तो दुनिया में समझ लो सिंपल बात कि भगवान हमारा ऊपरी नहीं है, भगवान हमारा बॉस नहीं है, भगवान हमारा खुद का स्वरूप ही है. हम उनको पहचानते नहीं है, तो फिर भगवान है क्या? भगवान अपना स्वरूप ही है, तो वो है क्या? तो आई, आप बोलते हैं कि कैपिटल आई इंटू इन्वर्टेड कॉमा, आई विथ माई. My means my body, my house, my wife, my children, my car, my family, my relatives, my friends, my money, my land. So I with my is equal to Jivatma. And same I without my is Paramatma. Simple thing. At present, your I is not, you are not seated on your chair. You are seated on somebody else's chair because you don't know pure I. तो क्या हो गया कि एट प्रेजेंट आप ईश्वर नहीं है, फिर भी ईश्वर की चेयर पे बैठ गए, और आप खुद जो रियली स्पीकिंग है वो आप जानते नहीं है, और इनकी वजह से आपको फियर खड़ा हो जाता है. कैसा है नहीं, इतना बड़ा आश्चर्य कि ईश्वर होके ईश्वर को जानते नहीं, तो फिर बोलते नहीं मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर का दास हूं. तो एक समझने के लिए कि फियर कहां तक है, कि जहां तक ये रॉन्ग बिलीफ है कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, वहां तक ये फियर रहेगी. तो दादा बाबा ने सिंपल लैंग्वेज में उनको बताया, रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान मान्यता, एंड दिस इज द फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ. फिर ये पहली रॉन्ग बिलीफ कि मैं ईश्वर हूं. फिर दूसरे ये रॉन्ग बिलीफ है तो दूसरी बहुत सारी खड़ी हो जाएगी कि मैं ये गांव का हूं, मैं ये उम्र का हूं, मैं ये सिविल इंजीनियर हूं, मैं इनका हस्बैंड हूं, इसका बाप हूं, इसका बेटा हूं, इसका चाचा हूं, इसका मामा हूं, इसका फ्रेंड हूं. बहुत सारा खड़ा हो जाता है. मगर ये दूसरी सारी रॉन्ग बिलीफ खड़ी कब होती है? ये बेसिक फंडामेंटल रॉन्ग बिलीफ है तभी कि मैं ईश्वर हूं. आई बात समझ? सिंपल. तो भगवान ने क्या बताया, और कुछ करने का नहीं है. इफ यू वांट टू रिमूव योर फियर, if you want to remove your worries, if you want to conquer your anger, pride, attachment, avarice, if you want to conquer your egoism, just you have to fracture this strong belief और आपका काम हो जाता है. ऐसे सिंपल थिंग क्या एक समझने के लिए. ये मैंने आपको सटल लेवल का बताया, फिर तो दूसरे बातें करेंगे वो कैसे पाना, कैसे करना, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो मैंने ऐसे शॉर्ट में बता दिया कि ये रॉन्ग बिलीफ की वजह से प्रॉब्लम सारे हैं संसार में. जो भी प्रॉब्लम है ना, बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग बिलीफ कि मैं ईश्वर हूँ, और सही में आप ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर मान लिया, इसलिए वो फियर सब खड़ा हो जाए. हाँ बोलिए. हम सब में आत्मा है. हाँ हाँ. और हम कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर ही है. हाँ. जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो परमात्मा वो एक परम आत्मा के नजदीक हो जाती है. 100% तो नहीं हो सकती, पर जितना हम मोह से दूर होते हैं, लोभ से दूर होते हैं, तो वो परम आत्मा की
तो इसका मतलब तो ईश्वर हमारे अंदर ही है। आप कह रहे हैं ना हम अपने को ईश्वर समझते हैं, तो एक्चुअल देखा जाए तो ईश्वर कहीं बाहर आसमान पे तो नहीं बैठा, वो हमारे अंदर ही है। तो आप कह रहे हो ना हम ईश्वर अब खुद को समझ लेते हैं, पर हम तो ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। एकदम सही बात है। देखो आपको थोड़ा करेक्ट करो, आप बोलते हैं कि आत्मा हम सबके भीतर है, सबके अंदर है। सबके भीतर आत्मा है, और हम ऐसा भी बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। पर फिर गलती कहाँ करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं कि मेरी आत्मा इतनी प्योर नहीं है, मेरी आत्मा इतनी प्योर है, जब प्योर हो जाएगी तो परमात्मा से विलीन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा बोलने का मतलब क्या हुआ पता है, कि आपकी आत्मा इम्प्योर है और आप प्योर है। नहीं, हमारे सबके अंदर मोह माया लोभ तो है, तो इसका मतलब प्योर अभी नहीं है। नहीं। प्योर हो गए तो संत बन गए। अरे क्रोधमान माया लोभ जो है ने, वो आत्मा में नहीं है, आप में है। क्या आपका शुभ नाम? सुषमा। तो सुषमा में है, सुषमा जी में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो स्वभाव से प्योर है, इट्स इनहेरेंट नेचर इज प्योरिटी, वो कभी इम्प्योर हो ही नहीं सकता है। क्या मैं एक लेता हूं, क्या मैं, तो हम जब बोलते हैं ना कि मेरी आत्मा इम्प्योर है, तो ये तो कैसी बात होगी, मैं सुषमा जी मैं बहुत प्योर हूं और मेरी आत्मा इम्प्योर है। हमारे अंदर बुराइयां तो है ना, हम धीरे-धीरे उनसे हाँ, तो ये बुराइयां जो है वो सुषमा जी में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा और सुषमा जी दोनों साथ में है। जी। एंड आत्मा का स्वरूप कैसा है, इट्स वेरी सटल, सूक्ष्मतम है। और ये माइंड स्पिरिट बॉडी, मन भी, माइंड इज ऑल्सो फिजिकल, ऐसा सूक्ष्म बोलते हैं मगर इट्स अ फिजिकल। तो ये माइंड स्पिरिट बॉडी है ना, वो फिजिकल है, और आत्मा है वो सटल है, दोनों अलग है। तो ये जो क्रोध मान लोभ माया वो सब खड़ा होता है ना, ये फिजिकल बॉडी में खड़ा होता है, हमारे मन में बिलीफ वाले पार्ट में नहीं, मन में नहीं, मन में नहीं, मन में नहीं, बिलीफ वाले पार्ट में। भीतर जो बिलीफ है ना कि मैं सुषमा हूं, विचार जो मैंने बिलीफ, मान्यता, बिलीफ कि मैं सुषमा हूं, वो बिलीफ वाले पार्ट को ये सब इम्प्योरिटी है। और जब बिलीफ फ्रैक्चर हो जाती है तो सारी इम्प्योरिटी भी फ्रैक्चर होने लगती है, और वो सब इम्प्योरिटी फ्रैक्चर हो गई तो भीतर भगवान है वो खुले हो गए, अनवेल हो गए। ऐसा सिंपल है। पर लोग क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मेरी आत्मा इम्प्योर है तो मुझे आत्मा को प्योर करने का है। आत्मा तो आत्मा ही है, उसमें कोई कभी कुछ भी इम्प्योरिटी आ ही नहीं सकती है। तो हमारा अस्तित्व आत्मा से अलग है। हाँ, आपको सिंपल बताऊं, आत्मा इज परमानेंट और टेम्पररी? परमानेंट। आत्मा परमानेंट, और ये सुषमा जी वो, हाँ, वो शरीर है वो बदलता है। हाँ वो टेम्पररी है ना। तो टेम्पररी और परमानेंट दोनों एक हो सकते हैं? पर बस्ती तो हमारे अंदर है ना। हाँ बराबर है, अंदर बसती है, आपके अंदर बसती है ना। यू योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ इज आत्मा, आप खुद ही आत्मा है, मगर आपकी बिलीफ अभी सुषमा में बैठी है कि मैं सुषमा जी हूं, मैं सुषमा जी हूं। तो इससे इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब ये बिलीफ फ्रैक्चर हो जाए और आपको ख्याल में रहे, अवेयरनेस में रहे कि नहीं मैं आत्मा हूं, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसा सिंपल है। हाँ बोलिए। स्वामी जी तो तब बताइए, हमारा जो श्लोक होता है सोहम ब्रह्मोहम, इसका आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? क्योंकि बात हम लोग कह रहे थे ना, सोहम ब्रह्म अहम, बराबर श्लोक है सोहम ब्रह्मोहम, स अहम ब्रह्म अहम, बराबर। तो क्या बताए, सो अहम वो मैं हूं, फिर आगे बोलते हैं ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म हूं। तो वेदांत में जो बताया ना, पहले क्या बोलते हैं कि मैं भक्त हूं तो भगवान, फर्स्ट स्टेप ऐसा बताया। इसे 4 स्टेप बताए। फिर बोलते आगे आगे जाके बताते प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञा वही ब्रह्म है। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं।
मगर वो दशा खुली होने के बाद, अभी दशा खुली नहीं हुई, हम बोले कि मैं ब्रह्म हूं, वो काम का नहीं है। तो पोपट भी बोलता है, पैरट भी बोलता है कि मैं राम 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 बोलता है नहीं, ऐसा हो जाता है। तो सिंपल है, जस्ट वन इज टू फ्रैक्चर दैट रॉन्ग बिलीफ कि मैं ईश्वर हूं। ये रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो, जो रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो गई तो फिर आपको चिंता करनी है तो भी नहीं हो पाएगी। हाँ बोलिए। हाँ जी, लीजिए, ये लीजिए। आपने बहुत अच्छा और अच्छे ढंग से समझाया, तो बहुत सारी बातें दिल को छू गई। आपने सबसे पहले चिंता, फिक्र, इसके बारे में बोला, तो मैंने बैठे बैठे ही सोचा कि अगर हमें चिंता इतनी सताती है तो हम क्या उसको छोड़ नहीं सकते? उसका ऑल्टरनेटिव है चिंतन। हम चिंतन करें कि ये चिंता कैसे दूर हो सकती है, कैसे हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आपने बताई चिंता के रिलेटेड ही फियर, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हम ना सोचे तो उसका सॉल्यूशन सोचे, तो ये भी एक ठीक हो सकता है, हो सकता है। बराबर। एक और चीज कि हम एक दूसरे से ओपिनियन में फर्क होती है ना, तो अच्छा बुरा कहने लगते हैं, तो बुरा है, इसकी ओपिनियन ही बुरी है, इसका ही। इसके बजाय दो ही सॉल्यूशन है, या तो हम माफी उनसे मांग लें या माफ कर दें। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छा एनालिसिस निकाला, कंक्लूजन निकाला। अभी मैं आपको एक बात मैं तो सब करती सब करते हैं, ऐसे ही कहते कि जी मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं, पर करते सब है। मैं भी करती हूँ। मैं भी कल किसी में मीटिंग में थी, तो वो पूछने लगे कैसे कर, मैं अपनी सारी हिस्ट्री सुनाने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों किया। तो भगवान, ख्याल आया तो बहुत बड़ी जागृति। हाँ, बहुत बड़ी भगवान जागृति। राम जब लंका जीत के वापस आए थे, तो माँ कौशल्या ने पूछा था, राम बेटा तूने लंका जीत ली, रावण को हरा दिया तूने, तो भगवान राम बोलते हैं रावण को मैंने नहीं हराया, मैंने हराया। तो ये मैं सब करते हैं। अगर हम अपने भी एक्सपेरिमेंट करें, ये सब चीजें बंद ही कर दें, तो बहुत ही सोसाइटी बहुत अच्छी होगी। उनका आंसर दे दो। हाँ, जो पहली बात है, हाँ, पहली बात है चिंता। तो उन्होंने बताया चिंतन करने से, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड रूट कॉज ऑफ वरीज, चिंता का रूट कॉज क्या है? ईगोइज्म, अहंकार। मैं हूं और मैं करता हूं, और मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? ख्याल में, मानो कि अभी तो आप रिटायर्ड हो गए, तभी मानो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आप ज्वाइन हुए, तो वहां भी क्या होगा? नहीं मुझे करने का है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? तो बिकॉज ऑफ दिस ईगोइज्म वरीज आर देयर। सो रूट कॉज ऑफ वरीज ईगोइज्म। फिर आपने जो बात बताई, सबका अभिप्राय अलग अलग है, तो बराबर है, ये संसार में सबका व्यू पॉइंट अलग ही रहेगा। एवरीबडी हैज डिफरेंट व्यू पॉइंट फॉर सेम टॉपिक, फॉर सेम थिंग। एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो हमें कैसा होना चाहिए कि वी मस्ट अंडरस्टैंड that everybody has right to have his own or her own viewpoint. उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, मगर साथ में इतनी भी बात समझने की है कि when we can understand other person's viewpoint, when we will come into the center,
when we'll come into the center. So once you are in the center, for you, the radius will be same for all the viewpoints. Then you can understand other person's viewpoint, okay, from which viewpoint he is telling this thing. And when you can understand other person's viewpoint and you don't have any insistence for your own viewpoint, then you can adjust with the other's viewpoint and you can live happy life. And you can live other people happily. नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो व्यू पॉइंट है ना उसके ऊपर डाल देंगे, घर में बाहर जहां भी कोई एग्रेसिव हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में सबके ऊपर डाल देना, ऐसा करो, ऐसा नहीं करने का है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करने का है, तो फिर सबका प्रेम नहीं जीत पाते, सबका प्रेम नहीं जीत पाते। तो बात एकदम सही है। और अल्टीमेटली तो इतना ही है कि रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करने की है और राइट बिलीफ को सेट करने की है। तो कभी ऐसा संजोग मिले, किसी को ऐसी भावना हो ना, तो बोलना। आज कौन सा हो रहा है, फ्राइडे हुआ ना, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हम यहाँ है, ऐसा कुछ 5-7 लोग होंगे ना, तो वी कैन अरेंज दैट एक्सपेरिमेंट टू फ्रैक्चर दैट रॉन्ग बिलीफ एंड सेट द राइट थिंग। It will. ये क्या एक्सपेरिमेंट कैसा है? इट्स नॉट रिलीजियस एक्सपेरिमेंट। ये कैसी बात है कि आप जो भी धर्म में मानते हैं वो धर्म ही करने का है, जो भी भगवान को मानते हैं उनको मानने हैं, उसको कुछ चेंज नहीं करने का है। या तो आपके कोई गुरु भी है तो उनको भी बदलने का नहीं है। मगर ये दादा भगवान का बहुत सुंदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें there will be a line of demarcation between I and mind. There will be a line of demarcation between temporary and permanent. And when you realize that, oh, I am permanent, then you can remain in present. And when you can remain in present, you can remain fearless, worryless. आप यहाँ किसी प्रश्न? नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश कौर है। तो मेरे बचपन की मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ था, उसका गाँव कांगड़ा में था, आबाद आ रही है। हाँ। वहाँ पर मैंने देखा 2 घर बने हुए थे। एक घर का उसने नाम रखा था मेरी मर्जी और दूसरे घर का उसने नाम रखा था तेरी मर्जी। तो मैंने उसको पूछा ऐसा क्यों किया? कहता जब मैंने ये घर बनाया तो मैंने अपनी मर्जी लिख के बनाया, बड़ा हमेशा दुखी रहा। फिर मैंने छोड़ दिया, नया घर बना दिया, उस पर नाम लिख दिया तेरी मर्जी। कहता तब से आज तक मैं सुखी हमेशा रहा। तो मुझे लगता महाराज हमें यही करना पड़ेगा कि तेरी मर्जी जो हो रहा है उसी में मेरी रजा है, तो जीवन का मेरा बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। आप जब बोलते हैं ना मेरी मर्जी तो आपके व्यू पॉइंट में रहते हैं, और आप बोलते हैं तेरी मर्जी तो आपका व्यू पॉइंट छोड़ दिया, आपका आग्रह छूट गया। तो जिसका आग्रह छूट गया वो जीवन में सुखी हो जाता है। एकदम बहुत सुंदर बात है। हाँ हाँ, हम लोग हमेशा अपने सोचते हैं कि हम सही हैं, दूसरा गलत है, तो हम दूसरे को अपनी तरह से चेंज करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा करने की बजाय मैंने सीखा है लाइफ में कि अपनी सोच बदल लो, किसी पर अपनी सोच थोपो नहीं, एक परसेप्शन बदल लो। जो आपकी परसेप्शन है उसको एक ही इंसान को दुनिया में आप चेंज कर सकते हो, और वो है खुद। और अपनी सोचने का तरीका बदलो, सब अच्छा लगता है, सबके विचार अच्छे। ये दुनिया में जितने लोग दूसरे को ठीक करने के लिए, दूसरे को सुधारने के लिए गए ना, सबने मार खाया है। और जो खुद ठीक हो गए, सोचने का तरीका बदल लो, और जो खुद ठीक हो गए वो सबको सुधार पाएंगे बिना कुछ किए। एक चीज मन में रख लो कि कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब लोग डिफरेंट। बस एक ही बात। और कोई प्रश्न है? सॉरी, हाँ, देखिए टाइम का ध्यान रखते हुए 5 मिनट और हैं। कुछ किसी को जो भी सवाल पूछना है प्लीज़ सवाल पूछिए, ठीक है? तो किसी और को कोई सवाल पूछना हो तो एंड मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। वेरी शॉर्ट। आपने ये बताया कि ये प्रॉब्लम है फियर की, कैसे दूर करनी है, बट डू यू हैव एनी सजेशन गोइंग फॉरवर्ड? तो लाइफस्टाइल हमारा कैसे होगा?
हाँ, लाइफस्टाइल बराबर। थोड़ा मैंने आपको लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए? आई एम गिविंग वन सिंपल सेंटेंस। इन योर लाइफ whatever mother nature gives you, I say nature give you whatever circumstances, adjust with the circumstances and you will be happy. Correct? Adjust with the circumstances. What we are doing, we are trying to make circumstances changes, make circumstances to adjust us. Instead of that, just keep in your mind that I want to adjust with all the situation, all the circumstances. So sometimes favorable circumstances, you have not to adjust. It will be very easy. But when adverse circumstances are there, take it as a challenge. I want to adjust with this situation and I want to remain happy. Then your common sense will unveil and you can remain happy. बाकी सारा जगत दूसरे को बदलने का प्रयत्न करता है, सारा जगत बाहर की सिचुएशन को बदलने का प्रयत्न करता है और मार खाता है। वो एक जगह किसी और ऐसे प्रवचन में सुना था कि दुनिया में इतने कांटे हैं, अगर आप कांटे बटोरने लगोगे तो सारी उम्र निकल जाएगी, इससे बेहतर है कि आप जूता पहन लीजिए। एकदम से। तो कैसा है, हमें बाहर जाना है, बाहर जाना ही है, कंपलसरी है, और बारिश हो रही है तो हम बारिश को बंद नहीं करते हैं, हम छाता खोल के जाते हैं। ऐसा सिंपल लगने का। हाँ बोलिए। आपने कहा कि हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि परमात्मा हमारे अंदर है, मगर जिन आदमियों ने ये रियलाइज किया और कहा कि मैं हूँ परमात्मा, सोसाइटी ने उनको मार दिया। हाँ बराबर है, तब बराबर है। ऐसा है, when you realize your true self, आपको जब रियलाइज होता है कि मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं परमात्मा हूं, तभी once the God within you is unveiled, तो वो लोगों को पता कैसे चलेगा? थ्रू द मीडिया ऑफ योर बॉडी। क्योंकि इससे क्या होता है, फिर आपके व्यवहार में कंप्लीट चेंज आ जाता है। योर डीलिंग विथ एवरीबडी विल चेंज। क्योंकि आपको क्या होगा कि आपको जब भान हुआ कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, इसके साथ जो बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, वो दृष्टि खुली हो जाती है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, वो दृष्टि खुली हो जाती है। फिर आप किसी के भी साथ डीलिंग करेंगे ने, तो आपको ये उनका ये पैकिंग भी दिखाई देगा, चौला भी दिखाई देगा, और साथ में भीतर हुए परमात्मा भी। अभी तो पहले आप क्या करते थे कि पत्नी के साथ डील करते थे, बच्चे के साथ डील करते थे, दुश्मन के साथ डील करते थे, मित्र के साथ डील करते थे, और फिर अभी क्या हो जाएगा, वो ये चौला और भीतर परमात्मा है। सो योर डीलिंग विल 100% चेंज, इट विल चेंज बाय 180 डिग्री। और ऐसा होता है ना, तभी बोलते हैं कि परमात्मा का गॉड अनवेल्ड, परमात्मा की प्राप्ति हुई, परमात्मा हुए ऐसा। मगर कोई बोलेगा तो लोग तो पहले टेस्टिंग करेंगे। क्या मैं बोलूंगा कि मैं परमात्मा हूं तो नोबडी विल एक्सेप्ट, मगर ये बॉडी के माध्यम थ्रू वो क्वालिटी दिखाई देनी चाहिए ना। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान कौरव और पांडवों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए गए, तो कृष्ण तो भगवान थे। अभी भगवान जब गए और दुर्योधन के पास गए और बताया कि धर्म के हिसाब से आपको उनको राज्य दे देना चाहिए, तो दुर्योधन ने क्या बोला, नहीं भाई देने वाला नहीं हूं। तो भगवान की सच्ची बात भी वो सुनने के लिए तैयार था नहीं था। तो भगवान ने क्या कहा, ठीक है चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप 50% दे दो, आधा रात दे दो। तो नहीं वो भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने आगे
पांडवों को पूछे बिना वहां तक वो ऑफर रख दिया कि आपको जो पसंद है वो 5 गांव दे दो, तो मैं एक तनिक से भी जमीन देने वाला नहीं। बराबर है। अभी भगवान जैसे भगवान, मैं उनकी बात सुनता है नहीं सुनता है, और अभी भगवान का प्रमाण क्या है कि हम लोग तो ऐसा बोलेंगे कि भगवान पांडवों के पक्ष में थे, कौरवों के विरुद्ध में थे, ऐसा नहीं है। भगवान कौन होते हैं? भगवान का मतलब वो दुर्जन का भी हित देखते हैं और सज्जन का भी हित देखते हैं, उनको भगवान बोलते हैं। हम क्या सोचते हैं कि नहीं वो सज्जन का हित, सज्जन का भला करेंगे, दुर्जन को दुख देंगे, नहीं, किसी को दुख देते हैं, सुख देते, ऐसे भगवान नहीं है। गॉड मीन्स वो सबका हित कैसे हो वो देखेंगे। तो जब वो दुर्योधन ने बाद में कृष्ण भगवान को प्रश्न किया कि जानामि में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि में अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं धर्म को भी जानता हूं, उनका पालन नहीं कर सकता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, उनका त्याग नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? तो भगवान जानबूझकर मौन रहते, जवाब नहीं देते। उस समय तो मुझे भी ख्याल नहीं आता था, मुझे स्कूल में पढ़ता, मुझे क्या लगा कि दुर्योधन ने भगवान की वाइवा एग्जाम ली एंड कृष्ण वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, ऐसा लगता था। पर आज समझ में आता है कि दुर्योधन को भगवान ने उत्तर क्यों नहीं दिया, कि भगवान को दिखाई देता था कि दुर्योधन की दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, तो उनको मैं सही बात बताऊंगा तो उनका वो मिसयूज करेगा, और मिसयूज करके ज्यादा अधोगति में जाएगा, ज्यादा स्लीप होगा। तो दुर्योधन ज्यादा स्लीप न हुए इसलिए भगवान मौन रहते हैं। तो भगवान कौरवों का भी हित देखते रहे, नहीं देखते रहे। तो ऐसा प्रमाण देखने का, कोई बोलने से भगवान नहीं हो जाते, प्रमाण मिलना चाहिए। बात समझ रहे? चलो पूरा करते, टाइम हो गया। एक प्रार्थना बोलो, 2 मिनट चलेगा, चाय ठंडी हो जाएगी। थर्मोस में, थर्मोस में। लास्ट टाइम मैं आ रहा था, आपको एक होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया है? करते हैं कि भूल गए? सुबह और शाम का दिया था। ईश्वर जी आपको तो याद होगा, आप इंजीनियर है तो। नहीं, हम आए नहीं। आप नहीं, आप पहले बहुत पहले मिले थे ना एक बार, नहीं मिले। फर्स्ट टाइम मिले। ऐसे लगता है कि मिलते रहते हैं। हाँ, चलो। तो मैं एक सिंपल प्रार्थना हैप्पी होने के लिए बता रहा हूं आपको, टू रिमेन हैप्पी इन योर वर्ल्डली लाइफ। बराबर? और इट्स अ साइंटिफिक थिंग। तो सुबह में आप जब भी उठते हैं, जो टाइम भी उठते हैं, आप जो भी भगवान को मानते हैं उनको याद करके उनके पास 5 बार शक्ति मांग लेना। मैं एक बार बुलाता हूं। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, अब जोर से बोलना, फिर से बुलाता हूं। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। सिंपल है, सोच पाएगा? मैं उनको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप ले लेना। वो नहीं भेजेंगे, आपको ले लेने का। दूसरी बार मैं आने वाला हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं आऊंगा तो आप मिलेंगे, तो आपको भी मुझे याद रहेगा। तो मैं आपको पूछ लूंगा पहले कि होमवर्क किया है, असाइनमेंट किया है कि नहीं किया है। आई एम स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, बराबर, पक्का। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 5 बार इतनी शक्ति मांग लेना और भीतर तय करना कि सारे दिन में मुझे किसी को दुख देना नहीं है। सिंपल। फिर हर रोज रात को सो जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा काम है तो भूल जाते हैं, नहीं भूलते नहीं है, नहीं। तो सोने से पहले दूसरी एक छोटी प्रार्थना है, तो कि हमने सुबह में उठ के शक्ति मांग लिया, निश्चय किया, फिर भी जाने अनजाने में किसी को दुख हो गया, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना, माफी मांग लेना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति को दुख हुआ, उनके भीतर जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उनकी माफी मांग लेने की। वो कैसे मांगने का वो भी बता देता हूं। अब बोलना, रिपीट करना। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है। वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप
आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह से मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करूं। और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करूं। ऐसे आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसे कृपा करें, आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए, जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो, जय सच्चिदानंद। आपके लिए, आपके माता जी के लिए तालियां। थैंक यू। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत भाई। बहुत ही आनंद आया आपके विचार सुन के। हो सकता है थोड़ा बहुत हम में चेंज आ जाए। कुछ कहते हैं चिंता जो है वो चिता समान होती है, तो शायद चिंता करना बंद कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी अगले साल हम फिर इंतज़ार करेंगे और आपके फिर विचार सुनेंगे। और बाकी मेरी सबसे प्रार्थना है, अभी चाय तैयार है, प्लीज़